हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट स्टडी विद एसवी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो एजुकेशन सेस है। एजुकेशन सेस के नाम पे आपसे कितना टैक्स लिया जाता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लेती है आपके इनकम पे, उसमें एक एजुकेशन सेस के नाम पर एक टैक्स इंक्लूड होता है। आइए देखते हैं वो क्या है और कितने परसेंट होता है। एजुकेशन सेस form an integral component of the taxation system. Education cess is the additional tax. क्यों लिया जाता है ये? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू द फाइनेंस बेसिक एजुकेशन चिल्ड्रन। बच्चों के जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट रन कर रही है उनको अच्छे से रन करने के लिए और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट हमसे ये टैक्स लेती है, जो 4% कैलकुलेट किया जाता है। हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने 2018 और 19 में ये टैक्स 3% से 4% किया। एजुकेशन सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अंडर दिस पॉलिसी कैन ओनली यूज टू द फंड बुक्स, मिड डे मील एंड अदर एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड। तो इस टैक्स का यूज़ बच्चों को खाना, उन्हें बुक्स प्रोवाइड कराने के लिए और थोड़ी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए आपसे ये टैक्स लिया जाता है, बच्चों की शिक्षा की ओर पैसा यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज सेस। सेस इज़ अ गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपके टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेस कहलाता है। अब ये सेस जो लगता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगता है। हमारा पब्लिक वेलफेयर इसमें एजुकेशन आ जाती है। लेट्स सी सेस हमारे नॉर्मल टैक्स से कैसे डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल टैक्स है वो क्या है आपका? इनकम टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, जीएसटी, ये इससे अलग होता है। आइए देखते हैं ये किससे कैसे अलग होता है। हाउ इज सेस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेस? The money collected from the government tax inflow the consolidated fund of India which can be allocated for any purpose। मतलब आपका जो टैक्स का पैसा है वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट for the instance education cess needs to be utilized only for the education purpose। सेस का पैसा किसी पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ होगा और टैक्स का पैसा किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कैन यूज़ टैक्स मनी फॉर एनी पर्पज़ बट सेस इज़ टू बी यूज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहित की नेट टैक्सेबल इनकम है हमारी 7 लाख रुपीज़। अब 7 लाख पे वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं और एजुकेशन सेस क्या है वो देखते हैं। जो इनकम टैक्सेबल आफ्टर रिलीफ है उसकी, मतलब वो कितना टैक्स दे रहा है, 52500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर उससे कैलकुलेट किया जाता है 2100। ये किस पे लगा आपका? ये 52500। 52500 क्या है उसकी? 7 लाख पर दिया जाने वाला टैक्स। एजुकेशन सेस किस पे लगा? टैक्स पे लगा, मतलब 52500 पर आपका टैक्स लगा 4%। 4% लगकर 2100, तो टोटल टैक्सेबल लाइबिलिटीज उसे कितनी पे करनी है? 54600। How is education cess used? Education cess is collected to the help finance to the government effort in the running education program and the scheme for the children from the rural and the below poverty line of the household। मतलब उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए किया जाता है। टू स्टार्ट द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए, बच्चों को मिड डे मील, बुक्स प्रोवाइड करने के लिए, पे टू द सैलरी टू द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्कूल टीचर्स, टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, फंड स्पेशल स्कीम टू द एम to make education more accessible for the children। Thank you for watching. If you like it, please subscribe my channel.